हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलटीडीएस शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि हम लोगों को पहले बताया गया था कि आपका पोर्टल मंगलवार तक खुल जाएगा, पर अब सरकार के पदाधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि हमारा पोर्टल लगभग 15 दिन बाद खुलेगा। 15 दिन बाद क्यों खोलेगा? एलटी ग्रेड के जीआईसी के जो भी अध्यापक हैं उनकी स्थानांतरण की प्रक्रिया सरकार द्वारा की गई है, इसीलिए हमारा पोर्टल 15 दिन बाद खुलने के लिए सरकार के पदाधिकारी कह रहे हैं। तो एलटी गेट हिंदी सोशल साइंस पोर्टल न्यूज, तो इसी क्रम में विक्की भैया का एक मैसेज आया है, वो मैसेज आइए देख लेते हैं। वो मैसेज में विक्की भैया ने हम लोगों के लिए क्या संदेश भेजा है। ईएलटी ग्रुप के सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम विलम्ब से पोस्ट लिखने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। विलम्ब का कारण यह है कि कल राजभवन द्वारा अचानक एक शासनादेश जियो जारी हुआ, जिसकी बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं थी। इसलिए पोस्ट लिखने से पहले मैं उन संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर लेना चाहता था जिन्होंने मंगलवार को पोर्टल खुलने का पूर्णतः आश्वासन दिया था। उनका कहना है कि जब मैंने आपको पोर्टल का आश्वासन दिया था तब ऐसी किसी शासनादेश की चर्चा नहीं थी। अचानक से शासन ने माध्यमिक विभाग के स्थानांतरण को वरीयता में रख दिया। ऐसी स्थिति में हमको शासनादेश को ही वरीयता देनी पड़ी। उनका यह भी कहना है कि इस शासनादेश से ज़्यादा नहीं, मात्र 1.5 सप्ताह का विलम्ब होगा। कुल मिलाकर डिप्टी डायरेक्टर से बातचीत का यह निष्कर्ष निकला है। तो डिप्टी डायरेक्टर द्वारा यह कहा गया है कि ये शासनादेश मतलब सरकार ने भेज दिया है, तो उसकी वरीयता हमको पहले देनी पड़ेगी। तो इससे मतलब जो ऑनलाइन स्थानांतरण की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में हम लोगों का पोर्टल लगभग 1.5 सप्ताह का विलम्ब होगा। तो जियो को ध्यान से पढ़ने पर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यह एक समयबद्ध शासनादेश है, चाहे वह स्थानांतरण का हो या हमारी नियुक्ति का। उसमें स्पष्ट लिखा है कि ऑनलाइन स्थानांतरण की प्रक्रिया पूर्ण होते ही ईएलटी के अध्यापकों की नियुक्ति भी ऑनलाइन की जानी है तथा समस्त ब्यौरा जुटाने के लिए 5 दिन का अतिरिक्त समय भी दिया गया है। साथियों, हम लोग भी मानते हैं हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ, इसमें कोई शक भी नहीं। रिजल्ट से लेकर एनआईसी तक के प्रत्येक चरण में हमको संघर्ष करना पड़ा है और हम संघर्ष किए भी हैं। हम पीछे भी नहीं हटे हैं। आपके दोनों भाई जब लखनऊ में 5 दिन तक डटे, तब जाकर आपकी सॉफ्ट कॉपी एनआईसी पहुंची। हम आज भी संघर्षरत हैं। हमारे बहुत से साथी मुझे फ़ोन करके लखनऊ में धरना प्रदर्शन का सुझाव दे रहे हैं। आपका मोर्चा आपके लिए तैयार है, क्योंकि हम तो धरने के अभ्यस्त हो चुके हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि प्रयागराज और राजधानी में धरने में थोड़ा अंतर है। यहाँ का पुलिस प्रशासन न केवल हमारे धरने से सहमत रहा है, वरन हम अनेक अवसरों पर हमारा साथ भी दिया है। अब फिर अगर धरना आयोजित ही करना पड़ा, कब करना पड़े तो कब, कहाँ, कैसे आयोजित होगा, उस पर सोच समझकर कदम उठाना होगा। एक महत्वपूर्ण बात कि इस धरने में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल होंगी। इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि उनके साथ कोई अप्रिय घटना न हो। अंतिम चरण में हम किसी तरह की अप्रिय घटना के लिए तैयार नहीं। इस बीच हम लोग लखनऊ स्थित उच्च अधिकारियों से निरंतर संपर्क में हैं। मेरे विचार से हम लोगों को कुछ दिनों तक इंतज़ार कर लेना चाहिए। तो विकी भैया कहते हैं कि हमको जो सरकार के लखनऊ के पदाधिकारियों द्वारा कहा गया है डिप्टी डायरेक्टर द्वारा कि 15 दिन इंतज़ार कर लेना चाहिए। तो विकी भैया भी इस बात से सहमत दिख रहे हैं कि हम लोगों को 15 दिन का वेट कर लेना चाहिए। तब तक वार्ता के द्वारा कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी। मेरी इस पोस्ट का आप सभी से फीडबैक की अपेक्षा है, ताकि हम लोग कोई निष्कर्ष निकाल सकें। तो विकी भैया फीडबैक भी मांग रहे हैं कि हम लोगों को आगे की क्या रणनीति करनी चाहिए, धरना प्रदर्शन करना चाहिए या कुछ दिन के लिए हमको रुक जाना चाहिए। तो ये कल के पेपर में भी देखिए ये आया था, उन्हें एलटीजीआईसी माध्यमिक के जो शिक्षक है ना, उनके स्थानांतरण में जिसमें
माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सर्वसाधारण को सूचना। राजकीय महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक तथा प्रवक्ता सहायक अध्यापकों के स्थानांतरण सत्र वर्ष 2021-22 में NIC द्वारा एक वेबसाइट विकसित की गई है। इसके माध्यम से ऑनलाइन पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा स्थानांतरण किया जाना है। स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन, मतलब आज मंगलवार है तो आज 28 जून है, तो आज से ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। ये कब तक चलेगी? 2 जुलाई 2021 तक चलेगी। तो इसी के कारण हम लोगों का पोर्टल लेट हुआ है। तो जियो में एक पैराग्राफ भी है, देखिए वो पैराग्राफ का मतलब आप लोग भी समझिए। निर्धारित समयानुसार ऑनलाइन स्थानांतरण के अंतर्गत कार्यभार ग्रहण की तिथि समाप्त होते ही समस्त जनपदों से शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार मुक्त होने की सूचना संकलित करेंगे। संकलित सूचना अनुसार वर्तमान रिक्त में संशोधन कर प्रदेश के राजकीय विद्यालयों की पदवार विषयवार रिक्तियों को तैयार रखेंगे, क्योंकि ऑनलाइन स्थानांतरण की प्रक्रिया पूर्ण होते ही लोक सेवा आयोग से चयनित होकर आ रहे वेतन क्रम के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पद स्थापना की कार्रवाई की जानी है। कार्रवाई ऑनलाइन की जानी है। अतः कार्यभार ग्रहण करने की तिथि समाप्त होने के 5 दिवस के भीतर राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों की पदवार रिक्तियाँ तैयार रखेंगे। तो इस पैराग्राफ को पढ़ने के अनुसार हमको लगता है कि हमारा पोर्टल 15 से 20 दिन डिले हो सकता है। लगभग 20 जुलाई तक हमारा पोर्टल खुला जा रहा है। इसीलिए आप सभी लोग सोशल मीडिया या अन्य माध्यम से सरकार तक अपनी समस्या पहुंचाते रहें कि सरकार तक हमारी समस्या पहुंचती रहेगी तो हो सकता है कि हम लोगों का पोर्टल और जल्दी खोला जा सके। तो ऐसे ही लेटेस्ट खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए।